माताजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम, जिसे हम लोग ल स प लघुत्तम समापवर्तक भी करते हैं, तो उसके अलग अलग प्रकार के 7 प्रकार से सवाल हल करेंगे। जैसे भिन्नों का एलसीएम, बहुपद का, पॉलिनोमियल का एलसीएम, जो डेसिमल दशमलव का एलसीएम, और घात पावर का दशमलव, इसके अलग अलग उदाहरण और हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम लोग सबसे पहले एलसीएम ल स प लघुत्तम समापवर्तक के बारे में जान लेते हैं। तो एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। इसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। हिंदी में इसे लघुत्तम समापवर्तक या ल स प के भी नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा पढ़ लेते हैं। इसके बाद में इसके प्रकार और उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी परिभाषा में द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ गिवन 2 और मोर नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। और हिंदी में वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणन हो लघुत्तम समापवर्तक कहलाती हैं। तो इसमें आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा, हिंदी में अगर कोई सवाल में छोटी से छोटी अगर पूछेगा तो यह हमेशा ध्यान रखना। अगर छोटी से छोटी रहेगा तो वह जान लेना कि वहाँ पे आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। जैसे अगर स्मॉलेस्ट नंबर अगर बोलता है फाइंड करने के लिए, तो वह आपको एलसीएम ही फाइंड करना रहता है। जैसे 4 और 6, अगर हम लोग जैसे 4 ले लें और 6, 4 और 6 का अगर हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे तो यह 12 आता है। 4 और 6 का एलसीएम 12 आता है। तो अब देखो यह 4 के भी गुणित में है, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 6 दूनी 12। तो इस तरह से यह जो परिभाषा में दिया गया है कि यह मल्टीपल होता है, यह जो नंबर आपके पास में होगा उसके मल्टीपल में। और दूसरा आपको यह बता दूं, जैसे अगर यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है, तो 24 भी 4 के मल्टीपल में होगा। 4 6 जा 24 हो जाता है और 6 4 जा 24। तो इस तरह से यहाँ पे 4 के टेबल में भी यह आएगा, 6 के टेबल में। लेकिन यह जो बोलता है स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि इनके मल्टीपल हो, जो दोनों मतलब 2 और मोर नंबर्स के मल्टीपल में हो, तो यह 4 और 6 के मल्टीपल 12 भी है, 24 भी है। लेकिन यह स्मॉलेस्ट जो है 12 है, छोटा जो छोटी से छोटी संख्या होती है। तो यह छोटी से छोटी संख्या यह यहाँ पे 12 है कि जो कि 4 और 6 दोनों का मल्टीपल है, गुणन है। तो इसके लिए यह 12 इसका 12 इसका एलसीएम हो जाता है। एलसीएम की एक दूसरी परिभाषा इस प्रकार भी है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय गिवन 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। यहाँ पर भी ध्यान रखना है यह कि छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पर भी अगर डिविजिबल मेथड रहेगा तो वहाँ पे भी आपको छोटी से छोटी संख्या का ही ध्यान रखना होगा। जैसे फिर से हम लोग वो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर 4 और 6, इसका जो एलसीएम होता है यह 12 होगा। तो अगर हम यह 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 3 जा, और यहाँ पे ध्यान रखना है यह 24 भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके लिए 12 के मल्टीपल हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो अब यह 4 और 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से यह 4 से, लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन सा 12 है, 12 है, इसलिए यही आंसर होगा। अब 4 से अगर डिवाइड करेंगे हम लोग, अगर जैसे विभाजित करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 6 दूना 12। मतलब जो एलसीएम आता है तो वह एलसीएम जो रहेगा वह 2 या 2 से अधिक जो भी संख्या रहेगी तो उससे डिवाइड भी हो जाता है। जैसे यह 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाता है। तो इस तरह से यह भी परिभाषा इसमें हो सकती है कि जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, डिविजिबल हो,
तो उसे हम लोग एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। एलसीएम की एक परिभाषा इस प्रकार भी है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर मतलब जो कि खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, जैसे 2, 3, 5, 7 प्राइम फैक्टर इन द गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। तो दी गई संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, प्राइम नंबर फैक्टर को ही अभाज्य गुणनखंड कहेंगे, कि सबसे बड़े घात का लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे 6 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं इस मेथड से। जैसे 6 है और दूसरी संख्या है अपना 12। अब 6 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो एक तो यह 2 और यह दूसरा जो नंबर हमको प्राप्त होता है 3, और 12 जो रहेगा 12 को हम लोग लिख सकते हैं जैसे 2 गुणा 2, इसके बाद फिर इसको लिख सकते हैं 3। अब इसे हम लोग यहाँ पे 2 बार आया है तो 2 और इसके ऊपर 2, क्योंकि यह 2 बार आ गया, और जो 3 है यह 3 तो एक ही बार आया है। तो अब इस परिभाषा के अनुसार अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़े घात का गुणनफल, तो इनका जो एलसीएम आएगा यहाँ पे, तो एलसीएम जो होगा तो इनमें सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात यह 1 2 पावर 2 है, यह 2 पावर 2, क्योंकि इन दोनों में जैसे यहाँ पे यह देख लो, यहाँ पे यह 2 घात 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो यह 2 घात 1 है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे 2 घात 1 लिख सकते हैं। तो 2 घात 2 और यहाँ 2 घात 1 है, तो 2 घात 2 में यह बड़ा है तो हम लोग 2 घात 2 लिख दिए, और 3 घात 1 तो दोनों में सेम है, तो इसलिए यहाँ पे केवल यह एक ही वैल्यू आ जाएगा, यह 3 घात 1 आ गया। तो इस तरह से इसमें जो 2 घात 2 यह हो जाएगा 4, इसे क्योंकि 2 घात 2 का मतलब 2 बार गुणा करेंगे, और यह 3, तो ये इस तरह से यह हो जाएगा यह 12, इसका एलसीएम आ गया 12। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़े घात का गुणनफल, जो अभाज्य गुणनखंड कर दो, इसके बाद उसकी जो पावर के रूप में उनको लिख दो, और जो सबसे बड़ी घात रहेगा तो उसे ले करके फिर उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आपका आ जाएगा। अब हम लोग इसमें फर्स्ट टाइप, पहला प्रकार पढ़ेंगे। तो यह पहले प्रकार में हम लोग डिवीज़न मेथड से, भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया गया हमको कि फाइंड एलसीएम ऑफ 8 and 12, 8 और 12 का हम लोगों को एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक दूसरा उदाहरण लेके समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 6 और 12 अगर ले लेता हूँ, 6 और 12 ले लूँ, तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि 6 के टेबल में यह 12 आ जा रहा है, 6 दूना 12। तो इसलिए यहाँ पे जो 12 सबसे बड़ी वैल्यू हो गई, तो यह 12 इसका एलसीएम हो गया। मतलब 6 के टेबल में अगर आ गया तो वो मतलब जो दूसरी नंबर तीसरी नंबर दिया रहे उसके टेबल में अगर वो वैल्यू आ जा रहा है तो वही उसका एलसीएम सबसे बड़ी वैल्यू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 8 और 12 है, एक वैल्यू 8 है और जो दूसरी वैल्यू है यह 12 है, तो 8 के टेबल में 12 तो आएगा नहीं। तो इसमें आप देखो कि इनके फैक्टर जो हैं, जैसे अगर 4 से दोनों कट जाते हैं, या तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे 4 से दोनों कट जाते हैं तो यह 4 अलग से लिख लो, आप यहाँ पे 4 अलग से लिख लो, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों प्राइम नंबर हैं, या 2 और 3 यह आपस में नहीं कटेंगे, तो फिर यह इनका यहाँ पे सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर तुरंत का तुरंत आ जाएगा। तो इस तरह से यह हो गया 4 दूना 8, 8 3 24, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, यह 24 आ गया इस तरह से। तो इस तरह से अगर कोई आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं तो आप तुरंत ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको हल करने के लिए आएगा तो आपको इस तरह से हल करना होगा।
जैसे यहाँ पे 8 और 12 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यह 8 और 12 डायरेक्ट या 4 से डिवाइड नहीं करोगे। तो यहाँ पे आप सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होगा उससे आपको सबसे पहले डिवाइड करना है। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे यह 4 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसके बाद में अब यह देख रहे हैं फिर से यह अगेन यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यह 2 जा यह 4 हो जाएगा और यह 2 3 जा यह 6 हो गया। तो अब यह बाकी अब आगे जो नंबर है यह ओनली 2 से ही डिवाइड होगा, तो यह 2 से 2 1 जा 2 और लेकिन यह 3 जो होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर अगले नंबर में हम लोग यहाँ पे 3 ले आएंगे और यह 1 का 1 ही रहेगा और यह 1 आ जाएगा। जैसे अगर इसमें एचसीएफ हमको ज्ञात करना होता तो एचसीएफ में क्या रहता है कि जो नंबर दोनों से कट जाए, तो यहाँ पे यह पहला 2 और दूसरा 2 है, इससे दोनों नंबर कट रहे हैं, तो इसलिए 2 दूना 4 इसका एचसीएफ हो जाता। लेकिन अगर हमको यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है तो अब इन 3 4 का हमको गुणा कर देना होगा। जैसे 2 दूना 4 दूना 8 3 24, तो इस तरह से यह जो 24 होगा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसे हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 4 और 6 आ जाएगा, फिर यह 2 से डिवाइड होगा तो 2 और 3 आ जाएगा, फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1 3, इसके बाद में फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 1 1, इस तरह से आ जाएगा और सभी नंबर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हम लोग सभी नंबर का गुणा कर देंगे। जैसे 2 2 3 बार आया है और यह 3 है, तो इनका गुणा कर दिए 24, तो 24 इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक हो गया। इस तरह से हम लिख देंगे 8 और 12 का एलसीएम यह 24 होगा। अगर परीक्षा में आता है तो आपको इस तरह से हल करना होगा। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्ट में भी आप कर सकते हो। अब हम लोग एक दूसरा सवाल हल करते हैं। जैसे 6 15 और 18 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। 6 15 और इसके बाद 18, तो इसमें आपको सबसे पहले यह देख लेना होगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, 18 है। तो सबसे बड़े नंबर में बाकी नंबर क्या डिवाइड हो जा रहे हैं क्या, या 6 के टेबल में 18 आ जा रहा है, तो इसलिए अब आपको 6 का टेंशन छोड़ देना होगा, क्योंकि यह 6 का टेबल या 6 3 18 इसमें आ गया। अब केवल आपको देखना होगा 15 और 18। अब यहाँ पे बचा 15 और 18, तो 15 18, तो 15 18 में हम देख रहे हैं यह 3 से दोनों नंबर कट जाएगा, तो 3 हम यहाँ पे अलग ऐसा लिख लेते हैं। और 3 25 यह कितना हो गया, यह 15, और यह 3 से काट देंगे इसको तो 3 छाक 18 आ जाएगा। अब यह जो 5 है प्राइम नंबर है, तो यह तो अब इन दोनों में से किसी कॉमन नंबर से कटेगा नहीं, तो अब यह हो जाएगा यहाँ पे एक 5 और फिर हम 6 का गुणा कर देंगे, तो इस तरह से यह 5 6 30 3 90, तो इस तरह से यह जो 90 होगा तो 90 अपना आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप शॉर्ट में इसको आसानी से कर सकते हो। पहले देख लेने का कोई जो नंबर सबसे बड़ा है उसमें से बाकी नंबर का टेबल तो नहीं मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, तो 6 3 18, तो 6 का टेंशन ख़त्म। या 15 18, तो 15 18 किसे, तो यह 3 से कट जाएगा, 3 5 15 3 6 18, फिर यहाँ पे यह 3 6 18 आ गया। तो अब इसके बाद में फिर यह 5 और 6, 5 प्राइम नंबर है तो 5 से यह नहीं कटेगा, तो इस तरह से यह क्या हो गया, 3 5 15 और 15 6 90, यह आंसर आ गया आपका तुरंत। इस तरह से यहाँ पे तो आपको समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद से करोगे तो आप बहुत जल्दी ही कर लोगे, 1 2 सेकंड में ही। यह एग्जाम में हम हल करने के लिए सबसे पहले यह 6 15 18 ऐसा लिख लेंगे। इसके बाद फिर यह जो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो यह 2 3 6 15 नहीं कटेगा, तो 15 ऐसे आ जाएगा, और 18 कट जाएगा तो 9 आ जाएगा। इसके बाद में फिर हम 3 से देख रहे हैं कि क्योंकि अब फिर 3 से यह नंबर बाकी जो नंबर यहाँ पे 3 15 और 9 है, यह 2 से अब नहीं कटेंगे, तो 3 से हम इसको काट देते हैं, तो यह 3 1 3 3 5 15 3 3 9 आ गया। तो इसके बाद में हम अब देख रहे हैं कि यह जो नंबर होगा, तो यह 3 सबसे छोटा है, तो 3 से 3 को काट देते हैं, तो यह 3 की जगह पे 1 आ जाएगा। इसके बाद में फिर से यहाँ पे यह 5, तो 5 से काट देंगे, तो यह इस तरह से यह नंबर हमको प्राप्त हो गया कि पहले यह जैसे 2 से काट दिए, फिर 3 से, इस तरह से अब यहाँ पे लास्ट में 1 1 1 इस तरह से आ गया। अब हम लोग इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे पहले यह 2, इसके बाद 3, फिर 3 और यह 5,
तो यह इनका अगर गुणा कर देते हैं 3 दूना 6 त्रिक 18 पचे 90, इस तरह से यह आ जाएगा आपका एलसीएम। इनका एलसीएम हो गया 90। इसके बाद हम लोग एक बड़ी वैल्यू जैसे यहाँ पे 68, 204 और 272 का एलसीएम ज्ञात करना सीख लेते हैं। जैसे अगर यह सवाल एग्जाम में आ गया तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो। अभी पहले मैं एक छोटा मेथड आपको बता रहा हूँ। 2 तिहाई यह 6 हो जाएगा और यह 2 चौक 8 हो जाएगा। यह यहाँ पे 100, यह 2 आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो यह हो जाएगा 1 और यह डिवाइड करेंगे 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर से यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 17 आ जाएगा और यह 2 पंचे 10 हो जाएगा और यह 2 का 2 हो जाएगा और यह 2 छंग 12 हो जाएगा और इसके बाद में 2 8 16 हो गया, 68 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यह नंबर जैसे कोई कॉमन वैल्यू, ऐसी वैल्यू नहीं जिससे यह सब कट जाए, तो यहाँ पे यह डायरेक्ट हम देख रहे हैं 17 से यह कट जाएगा। तो यह शॉर्ट तरीका भी बता रहा हूँ आप लोगों को। यह 17 का 17 हो जाएगा, 17 त्रिक 51 हो जाएगा, 17 चौका 68 हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसका जो अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना होता तो 2 और 17 का गुणा कर देते तो 68 इसका एचसीएफ हो जाता महत्तम समापवर्तक। लेकिन अब इसका अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो 2 और 17 और 3 और 4 का आप गुणा कर दोगे तो इस तरह से यह इसका जो एचसीएफ होगा यह 816 इसका आ जाएगा वैल्यू। तो इस तरह से यहाँ पे देखो एकदम शॉर्ट तरीका, मतलब कि जो नंबर यह कॉमन है, जैसे अगर 68 का टेबल तो आएगा नहीं, तो जो नंबर जैसे 2 से कट गया तो 2 से कट गया, या तो 2 से काट दिए। फिर से जो नंबर था यह 2 से कट गया तो 2 से काट दिए। फिर से यह कॉमन वैल्यू 17 से कट रहा तो 17 से काट दिया। अब यह 3 और 4 ये आपस में नहीं कटेंगे, तो इसलिए इनका गुणा कर देंगे, हमको 816 इस तरह से नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो लेकिन एग्ज़ाम में आपको जैसे स्टूडेंट्स को हल करने का जो मेथड होता है, तो सबसे पहले अगर 2 से कटा, फिर 2 से कटा, 2 से जितने भी नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे अभी 68 बच्चा है तो 68 को हम लोग 2 से काटते जाएंगे जब तक यह 2 से कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से काटेंगे, फिर लास्ट में 17 से काटेंगे। तो वह भी हम लोग मेथड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 34, 102 और 136 आ जाएगा। इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 17, 51, 68। अभी 68 2 से कट सकता है, तो फिर से हम इसको 2 से काटेंगे, 34 है, 34 फिर से 2 से कट सकता है, फिर 2 से काट दिए। अब यहाँ पे 17, 51 और 17, अभी यह 3 से कट सकता है 51, तो 3 से काट दिए इसको। अब यहाँ पे कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो 2, 3, 5, 7 इन सब से कटे, डायरेक्ट 17 से कटेगा। तो अब हम लोग 17 से इसको काट देते हैं, तो 17 से काट देंगे तो इस तरह से यहाँ पे 1 1 1 करके आंसर आ गया। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर प्राप्त। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो एलसीएम ऑफ 68, 68, 204, 272 इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यह 2 2 2 यहाँ पे 2 या 3 और 17 इनका गुणा कर देंगे तो यह 816 इस तरह से हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग सेकेंड टाइप दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। तो दूसरा प्रकार भी हम लोग यही सब सवाल हल करेंगे, लेकिन इनको हम गुणनखंड की रीत से हल करेंगे। जैसे पहला क्या था, डिवीजन मेथड था, अब यहाँ पे प्राइम फैक्टोरिएशन मेथड से, डिवीजन मेथड से हम लोग हल करेंगे। फाइंड एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। हम लोग जैसे यहाँ पे 8 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो आपको एक सिंपल मेथड बता दूं कि जैसे ये 8 और 12 है तो इसका एचसीएफ तो ज्ञात करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो जिस नंबर से ये दोनों ही डिविजिबल या जो दोनों में कॉमन हो। तो जैसे यह 4 से दोनों कट जाएंगे, 4 दूना 8, 4 3 12, तो इसका जो एचसीएफ होगा तो वह तो 4 आ जाएगा। इसका जो एचसीएफ है यह आ गया 4। तो अगर आपको एचसीएफ किसी नंबर का आसानी से मालूम हो जाए तो उसका एलसीएम आपको ज्ञात करना हो तो जो नंबर रहे उसका आपको गुणा कर देना है। जैसे उसका गुणा कर देना है और इसके बाद में जो एचसीएफ आ जाए उससे आपको डिवाइड कर देना होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 4 दूना 8 कर देंगे तो यह 12 दूना 24 इस तरह से यह नंबर आ जाएगा।
तो इस तरह से यह एक फार्मूला भी होता है कि अगर आपको जैसे एचसीएफ या एलसीएम, जैसे एलसीएम अगर जो एलसीएम रहेगा इनटू एचसीएफ जो यह फार्मूला बनता है यह बराबर होता है जो संख्या, जैसे मान लो ए और बी दो संख्याएं हैं अपने पास में, तो उन संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे अगर आपको एलसीएम मालूम है तो एचसीएफ ज्ञात करना है तो दो संख्याओं का गुणा करके उसमें आप एलसीएम से भाग दे दोगे। और अगर आपको पहले एचसीएफ मालूम हो गया तो आप एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणा करके उसमें एचसीएफ से भाग दे सकते हो। यह ध्यान रखना, यह नियम केवल दो ही संख्याओं के लिए लागू होगा। जैसे अगर ए बी सी तीन संख्याएं होंगी तो उनके लिए यह नियम लागू नहीं होगा। यह नियम केवल आपको दो संख्याओं के लिए ही लागू करना होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग शॉर्ट में ज्ञात करना चाहें तो 8 और 12, तो 8 और 12 में यह चार से कट, मतलब कि दोनों कट जा रहे हैं, तो इसलिए 4 एचसीएफ हो गया। फिर यह इन दोनों का गुणा करके उसमें 4 से भाग दे दो तो यह संख्या आ जाए। गुणनखंड के रीति में हम लोग संख्याओं का, जैसे यह 8 है तो 8 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 8 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो निकालेंगे। तो यह सबसे पहले 2 से आपको अलग अलग डिवाइड कर देना होगा, यह 4 आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं फिर से यह 2 से यह डिवाइड होगा तो यह 2 आ गया। फिर से यहाँ से यह 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो 8 होगा, 8 को लिख सकते हैं 2 घात 3, क्योंकि यह 2 कितनी बार आ गया, यह 1 2 3 बार आ गया, 2 घात 3 हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो अगली संख्या हमारा 12 है, 12 है, तो 12 को डिवाइड करते हैं। तो 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 6 आ जाएगा। यह फिर से यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 3 आ जाएगा। फिर से यह 3 से डिवाइड होगा तो 3 से फिर से यह डिवाइड करेंगे तो यह 1 आ जाएगा। तो अब इस नंबर को हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 घात 2 हो गया। और इसके बाद यह 3 कितनी बार, 1 बार आया, तो 3 घात 1 हो गया। तो इसका जो एलसीएम होगा तो यह सबसे बड़ी घात इसमें हम लोग ले लेंगे। तो सबसे बड़ी घात कितना है, 2 घात 3 हो गया, 2 घात 3 इसकी सबसे बड़ी घात। इसके बाद लास्ट में यह 3 बचा, तो यह 2 घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना यह 8 हो जाएगा। और इसके बाद में फिर यह 3 हो जाएगा, तो यह 8 तिरिक यह 24। इस तरह से इसका आंसर 24 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से उसको हम बता देता हूँ, यह 8 को 2 गुणा 2 बताया ऊपर कैसे आएगा, 2 घात 3। इसके बाद 12 को 2 दूना 4 3 12, 2 घात 2 और यह 3 घात 1। यह अब इनमें से जो सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात 2 घात 3 है, 2 घात 3 ले लिया। इसमें तो 3 था ही नहीं, तो 3 घात 1 ही सबसे बड़ा होगा, तो इसलिए यह सबका हम लोग गुणा कर दिए। तो गुणा करेंगे तो यह 2 का 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूनी 8 तिरिक यह 24 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से 8 और 12 का जो एलसीएम है वह 24 प्राप्त हो गया। अब हम लोग 6, 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग 6, 12 और 18 का प्राइम फैक्टर लिखते हैं। जैसे 6 का 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसे 2 घात 1 3 घात 1 लिख सकते हैं। 12 को 2 गुणा 2 4 3 12 लिख सकते हैं, 2 घात 2 और 3 घात 1। और 18 को 2 गुणा 3 तो यह 2 घात 1 और 3 घात 2। तो इसमें हम लोग अब इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो 2 नंबर आया है, 2 नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि यह जो 2 घात 2 है यह सबसे बड़ा है। और फिर यह 3 में 3 घात 2 सबसे बड़ा है, तो यह 3 घात 2 हो जाएगा। 2 घात 2 को 2 बार लिखेंगे तो यह आ जाएगा यह 4। और यह 3 घात जो 2 होगा 3 त्रिका 9। और इस तरह से इसका जो आंसर आ जाएगा यह अपना 36 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपना एलसीएम यह 6, 12 और 18 का एलसीएम 2 घात 2 3 घात 2 मतलब 2 दूना 4 3 त्रिका 9 और यह 36 प्राप्त हो गया।
अब इस मेथड से हम लोग एक दूसरा एग्जांपल 68, 204 और 272 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। सबसे पहले 68 का लिख लेते हैं। तो 68 का लिखेंगे तो यह 2 गुणा 2 गुणा 17, इसे 2 गुणा 2 को हम लोग 2 का वर्ग इसे लिख सकते हैं, फिर 17 लिख सकते हैं। इस तरह इसके बाद में फिर 204 का, 204 में पहले 2 का, फिर 2, फिर 3, 17, इस तरह से 2 का वर्ग 3 घात 1 और 17 आ जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग 272 का लिखेंगे। तो इस तरह से यह 2 गुणा 2, इस तरह से 2 घात 4 और 17 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हम लोग इनका प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो प्राइम फैक्टर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यह 2 नंबर है, तो इनका जो एलसीएम होगा यह 2 यहाँ पे तीनों में आया है और 2 घात 4 सबसे बड़ा है, तो एक नंबर हम लोग यह 2 घात 4 ले लेंगे। इसके बाद 3 तो केवल इसमें ही आया है, तो यह 3 यह ले लेंगे। और यह 17 तीनों में आया है, तो इसलिए एक कोई 17 ले लेंगे। तो इस तरह से जो इन तीनों का गुणा कर देंगे, 2 घात 4, 3 घात 1 और यह 17 का गुणा कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यह 2 घात 4, 3 घात 1, 17 का गुणा कर देंगे। 2 घात 4 से 16 आ जाएगा, फिर 3 और यह 17, 816 यह आ जाएगा। इसी तरह मतलब इसका जो लास्ट में आंसर है अपना 816 प्राप्त हो गया। अब हम लोग तीसरा प्रकार, थर्ड टाइप, यह भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन भिन्न होता है उसका एलसीएम हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे हम लोग 6/7, 6/7 और 3/14 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो अब एलसीएम में इसके पहले जो एचसीएफ था, महत्तम समापवर्तक में आप लोगों को बताया था कि अगर आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ महत्तम ज्ञात समापवर्तक और नीचे वाले का एलसीएम ज्ञात करना है। लेकिन अब अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाला जो अंश होता है तो अंश का आपको एलसीएम ज्ञात करना है, अंश का एलसीएम ज्ञात करना है। और नीचे जो हर है जैसे 7 और 14, इसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एलसीएम बराबर लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 6 and 3, 6 और 3 का एलसीएम और 7 और 14 का यह एचसीएफ। आपको मालूम है 6 और 3 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो यह 3 के टेबल में 3 दूना 6, तो यहाँ पे यह 6 हो जाएगा इसका एलसीएम। और फिर जो एचसीएफ है, एचसीएफ में छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे 7 दूना 14, तो यह 7, तो इस तरह से इसका एचसीएफ 7 आ गया। तो इस तरह से अपना आंसर 6/7 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर 6/7 और 3/14 का जो एलसीएम है वह 6/7 प्राप्त हो गया। अब हम लोग एक दूसरा नंबर जैसे 5/7, 15/14, 10/21 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो ऊपर 5, 15 और 10 इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यह जैसे एलसीएम में तो अभी बताया, जैसे 5 सबसे बड़ा नंबर यह 15 है, तो 15 में यह 5 चला जाएगा, तो 5 यह कट गया। अब यह 15 और 10 का, तो 15 और 10 में यह 15 दूना यह 30 हो गया और यह 10 तिहाई 30, तो इसमें देख रहे हैं कि यह दोनों ही आ जा रहा है। तो इस तरह से इसका एलसीएम जो हो जाएगा 30 और यह 7 दूना 14, 7 3 21, तो इस तरह से इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 30/7 हो जाएगा इसका। तो जो एलसीएम होगा पूरे का एलसीएम 30/7 प्राप्त हो जाएगा। इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है उसको लिख देंगे 5, 15 और 10 का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का 7, 14 और 21, जो यहाँ पे अंश का एलसीएम और जो हर होगा तो उसका आपको एचसीएफ तो ज्ञात कर लेंगे। तो यह 30/7 इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग यह फोर्थ टाइप पे, चौथे प्रकार पे पहुंच गए। तो अब यहाँ पे हम लोग दशमलव का लसा ज्ञात करेंगे। तो और आपको यह बता दूं कि अगर आप लोगों ने यह वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर की, लाल कलर की एक बटन है, उसको दबा दीजिए, क्योंकि यह सब्सक्राइब एकदम फ्री होता है, निःशुल्क होता है, इसका कोई चार्ज आपको नहीं लगता है और आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे मिलता रहे। मेरे इस चैनल पर आप लोगों को मैथ से संबंधित चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 CBSE NCERT बोर्ड के क्वेश्चंस हों
तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। इसलिए यह माताजी क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग 0.6, 0.12 और 0.15 का एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव कितना 2 अंक पे है, सब में डेसिमल जो प्लेस है वह 2 अंक पे है, तो सब में 2 अंक पे कर देंगे। तो यहाँ पे यह 6.6 एक ही अंक पे है, तो इसे भी 0 लगा के यह हम लोग यहाँ पे 2 अंक पे कर दिए। अब इसके बाद सब में हम लोग जैसे दशमलव को कट कर देंगे, दशमलव को कट करेंगे इसको, तो यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा और यह 2 अंक, तो यह हो जाएगा 60/100। यह जो नंबर होगा दशमलव के नीचे यह 1 आ जाएगा, तो इस तरह से यह 0, तो यह हो जाएगा दशमलव कट करके यह 12/100। और यहाँ पर भी जो डेसिमल होगा यह कट हो जाएगा, डेसिमल नीचे 1 आ जाएगा और यह 0 और 0। तो इस तरह से 60/100 और 12/100 और 15/100 आ गया। तो अब हम लोग यह 60, 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे और नीचे 100 का एचसीएफ, तो 100 का एचसीएफ 100 ही होगा। और यह 60, 12 पंचे 60 हो जाता है, 15 चौका 60 होता है। तो इस तरह से यह सिंपल सा तुरंत आ जाएगा कि यह 60 ऊपर का एलसीएम हो गया और नीचे यह 100 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो यह 0.6 आ जाएगा, यह कट जाएगा और इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा 0.6 लिख सकते हो या 0.60 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल में, यह पहले 0.60 लिख दिया, फिर 12, यह 0.15, इसके बाद 60/100 लिख दिया, फिर 12/100 यह हो गया। इसके बाद ऊपर वाले 60, 12, 15 का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ ज्ञात किया। 60, 12, 15 का आपको एलसीएम मालूम ही है, 60 आ जाएगा और यह 100, तो यह भाग दे दिए, तो यह आ जाएगा आपका नंबर। इस तरह से यह आपका जो आंसर होगा 0.60 आ जाएगा। इसे आप केवल 0.6 भी लिख सकते हो। जैसे अगर आप चाहो तो इसे 0.6, क्योंकि यह 0 से 0 यह कट जाएगा, 6 में 10 से भाग देंगे तो 0.6 आ जाएगा। इस तरह से यह आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग एक दूसरा एलसीएम जो कि 4 अंक का है, तो इसे ज्ञात करना सीख लेते हैं दशमलव में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह दशमलव कितने 3 अंक तक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पे केवल 1 अंक है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें 2 0 बढ़ा लेंगे, यह भी 3 अंक हो गया। अब यहाँ पे 2 अंक ही था, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, तो यह भी 3 अंक हो गया। और यहाँ पे हम लोग 2 0 बढ़ा करके इसको भी 3 अंक कर लिए। तो अब इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यह दशमलव के नीचे जो दशमलव है, तो दशमलव के नीचे 1 आ जाएगा और यह अपना सब में यह 3 अंक है, तो 3 0, अर्थात यह 250/1000 आ जाएगा। यह सब में यह 1000 इस तरह से आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा और इसमें आ जाएगा। और फिर हम लोग ऊपर वाले का फाइंड कर लेंगे एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ फाइंड कर। तो इस तरह से यह नंबर लिखने के बाद यह सबके नीचे यह 1000 यह हो गया। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो नीचे ऊपर 500, 250, 6500, 225 का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो यह 1000 का एचसीएफ, तो इनका 1000 ही हो जाएगा। अब ऊपर वाले का हम लोग एलसीएम फाइंड करके चेक कर लेते हैं। तो इसका एचसीएफ आप ज्ञात करना थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसे मैं 2 तरीके से बताऊंगा अभी आपको। यहाँ पे पहले यह शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो नंबर सब से डिवाइड होता है, जैसे एचसीएफ ज्ञात करते थे तो 5 से यह सब डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे यह 100 आ जाएगा और इसमें 100 आ जाएगा। और यह 5 5 25, तो यह हो गया 50, यह 5 का 5 आ जाएगा और यह 5 15, तो यह हो गया 1300 आ गया। और यह 5 चौक 20, फिर बचा 25, तो 5 5 25। अब यह फिर से 5 से कट जाएगा, अब यहाँ से फिर से इसको काट देता हूँ 5 से, तो यह हो जाएगा यहाँ पे जब काटेंगे तो यह 100 आएगा। 5 का 5, 0 2 0, 5 5 25 यह। अब यहाँ पे 5 से काटेंगे तो यह हो जाएगा, यह 20 आ जाएगा, 5 दूना 10, और यह आ जाएगा 10, यह हो जाएगा 5 दूना 10, 5 6 30 और यह 0।
और यह 5 9 45। तो अब इसके बाद जो नंबर है यह कोई ऐसा नंबर नहीं है कि यह जैसे 2 से यह कट जाएंगे लेकिन यह नहीं कटेगा, 3 से यह कटेंगे। तो अब यह हम देख लिए तो यहाँ पे अगर यह CF होता तो यह 5 और 5 या 25 यह CF हो जाता। अब हम लोगों को यह ध्यान, यहाँ पे तो LCM ज्ञात करना है। तो अब जो नंबर है यह 5 और 5 हमको मालूम हो गया। अब यहाँ पे बाकी जो बचे हुए नंबर हम देख रहे हैं कि यह सबसे बड़ा नंबर यह 260 है। तो 260 में 20 का भी भाग चला जाएगा तो 0 0 कट जाएगा, 13 आ जाएगा। 10 से भाग देंगे 26 आ जाएगा। लेकिन 9 और 260 मतलब ये दोनों तो फिर कट गए क्योंकि यह सबसे बड़े नंबर में डिवाइड हो जा रहे हैं। तब हमको केवल 260 और 9 का ज्ञात करना है। तो 260 और 9 का गुणा करके यहाँ पे 5 और 5 का गुणा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रिक अपनाएंगे। तो इसमें से क्योंकि हमको मालूम है 5 दूना 10, 5 दूना 10, अगर हमको 2 और 2 मिल जाए तो फिर यह 100 हो जाए, मतलब 5 5 25 चौका 100। अगर हम लोग यहाँ पे इनका गुणा कर देंगे तो यह हमको यह 25 मिल रहा है। तो यह 25 अगर हमको यहाँ से 4 मिल जाए तो 4 से हम यहाँ पे भाग दे देते हैं इसको। तो 4 से भाग दे देंगे तो 4 6 24 आ जाएगा और यह फिर 4 5 20। और जो यहाँ से यह जो 4 वाला नंबर है क्योंकि इसे हम लोग अब यहाँ पे यह 4 गुणा ऐसा लिख सकते हैं। और यह जो 25 चौका हो जाएगा यह अपना आ जाएगा 100। यहाँ पे 25 चौका 100 आ गया। अब केवल हमको यहाँ पे गुणा करना है 9 और 5 का। तो 9 5 45 यह आपका 5 आ जाएगा और यह बचा 4। फिर 9 6 54, 54 और 4 यह 58 हो जाएगा। 5 8 5 5 8 5 और इधर का 2 0 यहाँ पे मिला देंगे। तो इस तरह से यह जो आंसर हमारा हो जाएगा यह 58500 यह सिंपल रूप से आ जाएगा। तो यह तो अपने सिंपल शॉर्ट तरीके से यह फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसे सिस्टम से फाइंड करना चाहें तो पहले यह 2 से फिर 3 से इस तरह से डिवाइड करेंगे तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से यह 500 250 6500, लेकिन 225 डिवाइड नहीं होगा। अभी 250 फिर से 2 से डिवाइड होगा तो 2 से फिर से डिवाइड कर देते हैं, 125 आ जाएगा। अब यह जो नंबर है सभी सम नंबर हो गया। अब यह 2 से डिवाइड नहीं होगा तब यह 3 से देखते हैं डिवाइड होगा। तो 3 से अपना 125 नहीं होगा, 125 नहीं होगा, लेकिन 225 हो जाएगा। फिर यह 225 75 आया, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देते हैं 25 आएगा। अब यह जो नंबर है अब यह 3 से भी डिवाइड नहीं होंगे। तो अब इसके बाद हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड किए तो 25 25 325 और 5 आ गया। अब इसके बाद फिर से यह 5 से डिवाइड हो जाएंगे तो यह 5 5 25 5 5 25 और यहाँ पे 65 आ गया और 1 आ गया। अब यहाँ पे फिर से हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यह इसके बाद लास्ट में भी 13 बचा तो 13 को भी डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से यह जो नंबर प्राप्त होते हैं अगर हम इन सब का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इसके पहले जो मैं बताया तो मतलब पूरा मल्टीप्लाई करने पे यह नंबर तो यह 58500 आ जाएगा। तो आप चाहे शॉर्ट तरीके से फाइंड करो चाहे इस तरह से सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने तो यह 500 250 6500 225 का जो LCM था वह 58500 आ गया। और यह CF ये 1000। अब यहाँ पे यह 0 कट जाएगा और यह कट जाएगा। तो 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे 58.5 अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से जो इसका LCM होगा यह 58.5 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग यह 5वें प्रकार पढ़ेंगे। तो 5वें प्रकार में यह LCM ऑफ पॉजिटिव पावर मतलब धनात्मक घात का LCM ज्ञात करना सीखेंगे। और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना क्योंकि मैं इसे अभी जो आगे आने वाली ट्रिक है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे 2 पावर 5, 2 पावर 7 और 2 पावर 9 का लस। तो यह तो एकदम सिंपल सा है। हमको मालूम है जो सबसे बड़ी पावर होगा तो वह सबसे बड़ी घात ही, क्योंकि यह परिभाषा में ही था। तो यह सबसे बड़ी घात या 2 पावर 9 है तो इसलिए इसका LCM 2 पावर 9 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका LCM जो होगा एकदम सिंपल आप लोग लिख दोगे LCM ऑफ 2 पावर 5 7 2 पावर 9 या 2 पावर 9 इसका LCM। इस तरह से आंसर फाइंड हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है जिसका LCM हमको फाइंड करना है, जैसे 6 पावर 5 3 पावर 7 और यह
तो इनको पहले हम लोग फैक्टर कर देंगे। तो 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और यहाँ पे जो 4 होगा उसे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख करके उसके पावर को सॉल्व कर देंगे। तो 6 को 2 इंटू 3 पावर 5 ये हो जाएगा, 3 पावर या 7 यहाँ आ गया। इसके बाद 3 पावर 7 तो सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन बाकी जो 2 पावर 5 या 2 पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यह 3 पावर 5 हो जाएगा। और यह जो 12 होगा इनको 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं, और यह 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह 2 पावर यह 8 और यह 3 पावर 4 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम, तो इसमें सबसे बड़ा पावर कितना 3 में सबसे बड़ा पावर तो यह 3 पावर 7 है, और 2 में सबसे बड़ा पावर यह 2 पावर 8 है। तो इस तरह से इसका जो एलसीएम होगा यह 2 पावर 8 3 पावर 7 आ जाएगा। इस तरह से यह 2 पावर 8 और 3 पावर 7, 2 पावर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 8 टाइम तो यह आ जाएगा, और 3 को 7 टाइम, तो यह इनका मल्टीप्लाई करके यह आंसर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग यह 6वां प्रकार 6 टाइप पढ़ेंगे, ऋणात्मक घात का एलसीएम। तो ऋणात्मक घात के एलसीएम को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बहुत बार लोग गलती कर देते हैं। जैसे इसमें 2 पावर -3 और 2 पावर -5, 2 पावर -4 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं सोचने का कि यहाँ पे 2 पावर -5 या पावर में -5 सबसे बड़ा है तो यह इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यह गलत होगा। सबसे पहले हम लोग इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में, हर अंश के रूप में लिख करके तो इसको फ्रैक्शन भिन्न के जैसा हल करके ज्ञात करेंगे। वैसे शॉर्ट ट्रिक में यह सिंपल सा, इसमें जो सबसे बड़ा है यह 2 पावर -3 होगा, तो इसलिए इसका एलसीएम यह हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा इसमें वही एलसीएम होता है। तो ये इसमें हम लोग जैसे एलसीएम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले अपॉन में लिख देंगे, तो यह माइनस जो है तो नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यह प्लस हो गया, यह प्लस हो गया। अब ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो ऊपर वाले का 1 का एलसीएम 1 ही होगा, और यह सीएफ इसमें तो यह जो 2 पावर 3 होगा, तो 2 पावर 3 सब में कॉमन होगा, तो 2 पावर 3 इसका एचसीएफ आ जाएगा। इस तरह से 1/2 पावर 3 हमको प्राप्त हो जाए। तो यह 1/2 पावर 3 इसे हम लोग 2 पावर -3 भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसका जो एलसीएम होगा 2 पावर -3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें अगर सेम वैल्यू रहे तो यह ध्यान रखने का, अगर माइनस में है तो जो सबसे छोटा रहेगा पावर तो वही उसका एलसीएम हो जाता है, अगर सेम वैल्यू हो तो। अब हम लोग यह 7वां टाइप पढ़ेंगे, यह बहुपद भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। ये इसमें से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग जैसे इसमें 3ab या 12a² और या 9ab² का एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। इसे अगर आपको सिंपल ढंग से ज्ञात करना है तो सबसे बड़ा यहाँ पे देखेंगे, जैसे 12 है तो 3 चौक 12 हो जाता है, तो मतलब 3 समाप्त हो गया। इसके बाद अब 12 और 9 का आपको एलसीएम ज्ञात करना होगा। 12 और 9 का एलसीएम तो यह 36, जैसे यह 36 होगा, 12 3 36 और 9 चौक 36 दोनों आ जाता है, तो इस तरह से इनका एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे जो AB है तो AB तो यह a² दोनों में आ गया, और यह बाकी जो A है इसमें भी आ गया है, और इसमें से एक B तो आ गया इसमें, लेकिन एक B नहीं आया, तो इसलिए इसमें एक B और जुड़ जाएगा, तो यह B² हो जाएगा। तो यह आंसर हो जाएगा इसका जो a² B²। अगर सिंपल ढंग से ऐसा करना है तो यह तुरंत आप ऐसा कर सकते हो। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग जैसे इसे नॉर्मल ढंग से हल करते हैं तो यह 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह AB और यहाँ पे 12 3 चौक 12 a² भी, यह 3ab बच गया। अब इसके बाद में फिर हम लोग इसको A से डिवाइड कर देते हैं। A से डिवाइड करेंगे तो यह B बचेगा, यहाँ पे यह 4ab बच जाएगा, और यहाँ पे 3 यह B²। अब इसके बाद सब में B है तो B से हम डिवाइड कर देते हैं। तो B से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे यह 4a और 3b, तो इस तरह से यह 3ab इधर आ गया, और यह 4ab मतलब 3 चौक 12ab और यह 3ab, तो यह 36a² B² हमको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे यह 3ab यह हो गया, और यहाँ पे यह 4a यह आ गया, और यह 3b, तो इनका गुणा कर देंगे तो यह
4 3 12 3 36, या ए स्क्वायर 2 बार है तो 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस सवाल को हम लोग फैक्टर करके भी कर सकते हैं, जैसे 3ab का फैक्टर या 3ab आ गया, और यहाँ पे 12 का 2 दूना 4 3 12 यह हो गया ए स्क्वायर बी, और यह हम लोग जैसे 2 बार आया तो 2 का वर्ग ऐसा भी लिख सकते हैं इस तरह से। और यह जो 9ab स्क्वायर है 3 × 3 तो यह 9 स्क्वायर ab स्क्वायर। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यह जो 3 है तो 3 इसमें भी आया है और इसमें भी आया, तो लेकिन यह 3 का स्क्वायर सबसे बड़ी वैल्यू है तो यह 3 का स्क्वायर लिख लिए। और इसके बाद में यह जो 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर इसी में केवल आया है, लेकिन यह जो 2 है 2 का स्क्वायर यह 2 बार, तो यहाँ पे हम यह लिख लिए। और ए स्क्वायर तो इसमें ए यहाँ पे आया तो यह ए स्क्वायर सबसे बड़ा, तो यह ए स्क्वायर यहाँ पे हम लिख दिए। इसके बाद फिर इसमें यह बी, जो बी यहाँ पे हो गया तो यह बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यह सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। तो इस तरह से यह 2 दूना 4 3 त्रिका 9 9 चौक 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग हल करके यह याद कर सकते हैं, जैसे 36 या ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, या गुणनखंड के तरीके से भी हम लोग हल कर सकते हैं इसको भी। अब इसके बाद हम लोग जैसे यहाँ पे एक दूसरा सवाल a माइनस बी ई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a क्यूब माइनस बी क्यूब का हम लोग सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे यह जो वैल्यू है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यह तो फार्मूला है, यह a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे यह भी वैल्यू जो रहेगा यह भी फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में यह a स्क्वायर आ जाएगा, यह a स्क्वायर यह प्लस ab, यह प्लस ab, और यह प्लस यह b स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो इनका पहले तो जो कॉमन है तो यहाँ पे देख रहे हैं a माइनस बी सब में आ गया, और a जो माइनस बी ये का होल स्क्वायर है यह सबसे बड़ा है, तो एक वैल्यू यह हो जाएगी और दूसरा यह हो जाएगा, तो यही दोनों इसके एलसीएम हो जाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं a माइनस बी को हम इतना, या a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, अभी बताया आपको, या इस तरह से फार्मूले में लिख सकते हैं। अब इनका एलसीएम जो होगा यह सबसे बड़ा यह हो गया, यह आ गया, यह, और इसके बाद में यह वैल्यू, तो यह हो गया, क्योंकि यहाँ पे यह और यह तीनों मतलब कि इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर में आ गया और यह आ गया। तो इस तरह से इसका जो आंसर है a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 4x प्लस 4 का एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए कि इस मेरे माताजी क्लास चैनल पे आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के मैथ के ज़्यादातर सॉल्यूशन आप लोगों को हर चैप्टर के मिल जाएंगे, तो इसलिए यह माताजी क्लास को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वह एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चंस होते हैं, और मैं यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ। इसलिए अगर आपको मैथ में अच्छे मार्क्स लाने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो या फ्यूचर में करना है, तो यह माताजी क्लास को आप रेगुलर देखना। तो इसमें देखो यह जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसे हम लोग यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर और यह जो 4 है तो 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यह फार्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, तो यह हो जाएगा एक्स प्लस एक 2 हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस यह 2 हो जाएगी। तो इस तरह से यह वैल्यू फाइंड हो गया। अब यहाँ पे जो यह है तो इसका हम लोग फैक्टर कर देंगे, तो इसका फैक्टर करेंगे तो इसे भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर या माइनस 2 इंटू
2 इंटू इसके बाद में यह x हो जाएगा, और यह जो 4 होगा तो 4 हो गया आपका यह 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यह x स्क्वायर माइनस 2a जैसे ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यह इस तरह से यह फार्मूले के रूप में आ जाएगा x माइनस 2 का यह होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जैसे यह x स्क्वायर, यह x स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो यह a हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पे इसके बाद यह वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो और इसके बाद में लास्ट में जो नंबर है उसका स्क्वायर, तो यह x माइनस ए का होल स्क्वायर के जैसा फार्मूला बन गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि x माइनस 2 तो दोनों में है, तो सबसे बड़ा x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसका जो एलसीएम होगा यह आ जाएगा फिर x माइनस एक वैल्यू, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर यह आंसर आ जाएगा। और इसके बाद में यह x प्लस 2, तो यह x प्लस 2, इसके बाद में x प्लस 2 इसका फिर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको हम और देख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर, तो यह फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे यह फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसके बाद में अब इन दोनों में x माइनस 2 तो दोनों में है, और सबसे बड़ा x माइनस 2 यह हो गया, और x प्लस 2 केवल यहाँ पे है एक में, और यह ले लेंगे। तो इस तरह से यह x प्लस 2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर यह आपका इसका एलसीएम प्राप्त हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग माताजी क्लास। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स।